Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. देखो भाइयों, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मस्जिद किसकी वजह से चल रही है। कोई है दूसरा जो मेरे वैसे बेरोज खिदमत अंजाम दे सके? हाँ, सही बात, सही बात। और मेरे से पहले हमारे वालिद साहब की ये मस्जिद के लिए जो खिदमत है उसको कोई फरामोश कर सकता, कोई भूल सकता? सही बात है, सही बात है। और अगर ये इंतज़ामात किसी दूसरे के हाथ में चले गए समझो, तो मेरे को तो ऐसा दिख रहा सब इंतज़ामात चौपट हो जाएंगे। सही बात, सही बात है। मेरे को तो ऐसा दिखता कि महीना रहा तो लोग नमाज के बाद चप्पलां भी बेजोड़ पहन के निकल जाएंगे। सही बात है, सही बात है। वो सीसीटीवी कैमरे के बगैर भी चप्पल चुराने वाले को पकड़ने में मेरा ही हाथ है। सही बात है, सही बात है। समझ रहे ना? और अपनी मस्जिद के हॉल में जो आलीशान फानूस लगा हुआ है वो मालूम है मेरी ही कोशिशों का नतीजा है। और इसके लिए जाती तौर पर चंदा जमा करा हूं मैं। सही बात है, सही बात है। ऐसा आलीशान खूबसूरत फानूस शहर की किसी और मस्जिद में है क्या, बताओ आप? सही बात है, सही बात। और अगर मैं नहीं रहा तो चंदा गलत हाथों में भी जा सकता। सही बात है, सही बात है। और हाँ, आपको मालूम है मस्जिद के अकाउंट में पैसे डालने का तरीका क्या है? सही बात, सही बात। सुन रहे हैं आप कुछ? क्या एक ही बात की रट लगाएंगे? सही बात है, सही बात है। हाँ? अरे क्या पूछे आप? मस्जिद के अकाउंट में पैसे डालने का तरीका क्या है पूछा मैं। अरे वो आप डालते ना वैसी चीज, हमेशा के वैसा। कैसा? अरे आप बताए थे ना वैसी चीज। ये वैसी कैसा? सीधा मस्जिद के अकाउंट में। इलिया साहब, मस्जिद का अकाउंट तो अभी खुला ही नहीं, फिर कैसा डालते आप अकाउंट में पैसे? खुला लेंगे। अकाउंट खुलाओ बैंक में बोल के पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ मैं। टस से मस नहीं हो रहे आप लोग। आप बोल दिए ना, आप खलास, आप भूल जाओ, आप काम हो जाता। इससे पहले भी आप ऐसे ही बोले थे, मैं भूल गया तो आप भी भूल गए शायद। आपकी बार नहीं करा तो देखो आप। अच्छा, आपकी बेटी को देखने आने वाले थे लोग, क्या हुआ? हो आए थे ना, 3 बच्चे वालों को बुला लिया था मैं, वो भी एक साथ आए? मैं बोला सीधा बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ एक के बाद एक। नाम पूछा तो इब्राहिम बोला। मैं बोला सूरे इब्राहिम तो सुनाओ। अब भी आता हूँ बोल के जो गया पलट के वापस ही नहीं आया। वाह साहब वाह, क्या इंटरव्यू लिए आप। दूसरे बच्चे को नाम पूछा तो यूसुफ बोला, तो मैं बोला सूरह यूसुफ तो सुनाओ। सुनते ही बोलती ही बंद हो गई। वाह वाह। तीसरे से नाम पूछा मैं, बाबा आपका नाम क्या है? तो बोले वैसे तो मेरा नाम इमरान है, मगर घर वाले प्यार से कौसर बुलाते कहते। कौसर। वाह वाह साहब, क्या काम करे। अच्छा हमारे जमाल साहब, जी। आपके बच्चे का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था ना, कैसा गया कहते? पूरा तुप्पा करके आने।
अभी पूछे तो बोल रहा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स आए थे अब्बू। अब आपको तो मालूम है सूद खाना हराम, सूद खिलाना हराम, सूद की लिखाई पढ़ाई भी हराम। अब मैं हराम काम नहीं करता हूँ बोल के एग्जाम छोड़ के आ गए थे उन्हें बोल रहा देखो उन्हें। हाँ अच्छा, वो इमाम साहब आने वाले थे ना इंटरव्यू के वास्ते, क्या हुआ? यहाँ अपन उनके वास्ते ही बैठे हुए हैं, आते होंगे। इमाम साहब आने तक इकबाल का एक शेर सुना था। अरे वाह, ज़रूर सुनाइए। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब जो बेहिसाब देता। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। शेर तो अच्छा सुनाए साहब आप, लेकिन ये अल्लामा इकबाल का नहीं होता। अरे ऐसा कैसा बोलते हैं आप? अरे मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे भाई। व्हाट्सएप पे आया सो हर मैसेज सही नहीं होता। अभी आते वक्त मैं ऑटो पे लिखे हुआ देखा ये शेर। अब मगर आप ये नको बोलो कि ऑटो वाले का नाम इकबाल है। वो सब छोड़िए, आपका नाम बताइए। अहमद, मगर आपके लिए इमाम अहमद ठीक रहेगा। वैसे इमाम साहब, हमको आपका बैकग्राउंड समझना है, क्योंकि आजकल यूट्यूब से हर कोई मौलवी बन जा रहा। हाँ, तो मैं भी वही सोच रहा था, अगर इंटरव्यू जूम पे हो गया तो अच्छा होता। डन बोल के यूट्यूब बंद करे, लैपटॉप पे सट बोल के जूम खोले, इंटरव्यू दे दिए। आप तो नौजवान दिख रहे हैं। मस्जिद को संभालना आसान काम नहीं है। बच्चों को समझाना, बुज़ुर्गों को संभालना और हर जुम्मे का बयान, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, सही बोला आपने। बच्चों को तो संभालना आसान है, लेकिन क्या? लेकिन ये बुज़ुर्गों को संभालना थोड़ा मुश्किल है। मगर मेरे को इसका बहुत अच्छा तजुर्बा है। आप बहुत हाजिर जवाब दिख रहे हैं, ज़रा सीरियस हो जाइए। हम आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं। आजकल लोग उर्दू भी सही नहीं बोल सक रहे हैं, आपका बयान कैसा रहेगा वो देखना चाह रहे हैं हम। आपको तो मालूम होगा, हमारे मौजूदा इमाम को उर्दू में तकरीर करना भी बराबर नहीं आता था, इसीलिए उनको हम चेंज करना चाह रहे हैं। ज़रूर, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपकी पसंद की उर्दू बोलूं या जो लोगों को समझ में आए वो उर्दू बोलूं? जो लोग समझते हैं वही बोलिए। अस्सलामु अलैकुम प्यारे इस्लामी भाइयों। इस्लाम हमें मसावात सिखाता है और मस्जिद अल्लाह का घर होने के नाते मसावात का मरकज़ है, सेंटर है। अब मसावात का क्या मतलब है? मसावात का मतलब है अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, कोई भी ख़ानदान से हो, किसी भी मसलक और मकतब फ़िक्र को मानने वाला हो या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सब यहाँ बराबर हैं। बड़ा छोटा अगर कोई है तो सिर्फ़ अपने नेक कामों की वजह से है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, नेक है। इसीलिए मस्जिद में किसी की जगह फ़िक्स नहीं रहती, जो जल्दी आए उसको पहली सफ़ में जगह मिल जाती। अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सब एक सफ़ में खड़े हो सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का जो मॉडल सिखा के गए थे
वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर था। हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस सुन्नत पर कितना अमल कर रहे हैं। ये सुन्नत ही तो है ना कि मस्जिद में बच्चे हों या नौजवान हों अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, उनकी काउंसलिंग के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जगह हो, शादी ब्याह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग सेंटर हो, मोहल्ले के यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों की लिस्ट कमेटी के पास हो और ये मस्जिद उनके हेल्प करने का एक सेंटर हो। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि आलीशान फर्श से, खूबसूरत कालीन से, शानदार फानूस से और डेकोरेशन से मस्जिद रोशन नहीं होती, बल्कि मोमिनों की इबादत से, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत से और बच्चों और नौजवानों के पार्टिसिपेशन से रोशन होती है। वाह वाह इमाम साहब, ये तो कमाल का बयान था। हाँ वो तो सब ठीक है, मगर आपको मालूम होना चाहिए यहाँ जो फैसले होते हैं हम सब लोग मिलके करते हैं। आया ना समझ में आपको? वो तो दिख रहा। क्या बोले? मैं बोला मैं भी सबकी बातें सुन के अपनी बात ज़रूर समझाऊंगा। देखिए इमाम साहब, हम आपको महीने को 15,000 रुपये दे सकते और कमरा रिहाइश के लिए। आया ना समझ में आपको? अगर 18,000 हो गए तो अच्छा रहता। ठीक है, एक 3 महीने आपका काम देखेंगे हम लोग। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 की जगह 18,000 तनख्वाह कर देंगे आपकी। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। ज़रा होशियार दिख रहा बंदा, मगर अपन बोले वैसा ते पे राज़ी हो गए और खुतबा भी ठीक ठाक ही दे रहे हैं। क्या बोलते, ठीक है ना? ठीक है साहब, तो फिर कल से शुरू कर देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह।